अगर तुम किसी को सॉरी बोलते हो ना तो उसको दिल से मीन करना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए बोल दिया कि भाई बोलना था तो हमने बोल दिया। मैंने इनफैक्ट अमन से भी डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कहा कि छोड़ ना यार, ख़त्म करे ये सब, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो गए। तो गाइज, अच्छे तो हो गए बट ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि सब जो है बीमार पड़े हैं इधर उधर, जहाँ भी देखो सब बीमार हैं। तो अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और मैं आज बेसिकली आई किस लिए हूँ, मैं आप लोगों को पता ही है, राहुल और नीतू ने कल एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो सॉरी मांग चुके हैं मेरे से। अब मैं आप लोगों को अगर ये बता दूं कि वो सॉरी के पीछे का रीज़न क्या था, और मैं इसीलिए आई हूँ, आज मैं यही बात करने आई हूँ। हालांकि मैंने पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को बोल दिया था कि मेरा कोई मतलब नहीं है, अब मैं सोशल मीडिया पे इस मैटर को उछालूंगी ही नहीं, और ना मैं सोशल मीडिया पे इस बारे में कोई बात करूँगी, मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगी। बट मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, वो उधर से कुछ भी बोल के वीडियो अपलोड कर देते हैं, बाद में गलत कौन बनेगा अगर कुछ वो मेरे खिलाफ दिखाएंगे। और जैसे उन्होंने तो दिखा दिया कि हमने तो माफ़ी मांग ली, भाई इसने हमें माफ़ी नहीं दी, इसका मतलब क्या है कि वो भले बन गए। माफ़ी किसने नहीं दी? मैंने। उनका बड़ा दिल है, मेरा छोटा दिल है, क्योंकि मैंने उनको माफ़ी नहीं दी। गाइज, मैं ना एक क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जो बातें आप कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। अब जैसे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको लेकर आए, सोशल मीडिया पर उन्होंने ये सारी बातें बोली डाली, उसके बाद चलो ठीक है, वो सब हो गया, तुमने बोला मैंने बोला, एक ही बात है। तुम्हारे हिसाब से मतलब जैसा तुम बोल रहे हो कि तुमने भी बोला मैंने बोला, बातें तो दोनों तरफ से हुई हैं। अब चलो, फिर भी उनका कल फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने फिर भी सोचा, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, फ़ोन आ रहा है। मैंने पहले 2 बार काटा, फिर आया तो मेरे को लगा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से छोटे हैं, सोच लेती हूँ कुछ नहीं होता। उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन पे उनकी फिर वही बातें कि हम आपसे सॉरी मांग रहे हैं दीदी, पर बातें तो दोनों तरफ से हुई थी, भूल जाओ पीछे की बातों को। भूल, अरे तुम पीछे की बातों को भूलने की बात कर रहे हो और तुम अभी भी मेरे को ये ब्लेम कर रहे हो कि तेरा जो है पूरा हाथ है ये सब बिगाड़ने में, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस की सच्चाई ये है जो माफ़ी मांगी गई। और मुझे नहीं पता था कि वो लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में माफ़ी मांग रहे हैं मेरे से। मुझे लगा कि नॉर्मली फ़ोन कर रहे हैं वो, तो मैंने जब बाद में देखा, मेरे पास नोटिफिकेशन आती है और मेरे पास फ़ोन भी आया नोटिफिकेशन के अलावा कि भाई तेरे भाई भाभी तो तेरे से सॉरी मांग रहे हैं, तो तू उनको माफ़ क्यों नहीं कर। मेरे को लगा फिर मैंने कहा अरे इन्होंने अच्छा डाल दिया होगा यूट्यूब पे, तब ये लोग बोल रहे हैं। फिर मैंने ओपन करके देखा, तो बात सारी ये है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हमारा फैमिली का मैटर सोशल मीडिया पे आए। पहली चीज़ तो मुझे इसी बात का गुस्सा है। दूसरी चीज़, जो वो मुझे ये कह रहा है कि तू कहेगी तो मैं आज ही डिलीट कर दूंगा। अरे तुझे डिलीट ही करनी थी तो भाई तूने बनाई क्यों थी, तूने डाली क्यों थी? तूने डाली इसीलिए ना क्योंकि तू सबको दिखाना चाहता था कि तू भला है और नीतू भली है। गलत कौन है? अंजलि दीदी गलत है। दीदी भी तुम्हें इसलिए बोलना पड़ रहा है रिस्पेक्ट में, क्योंकि तुम्हें पता अगर तुम दीदी नहीं बोलोगे तो उसमें भी तुम्हारी बेइज्जती है। अब सारी जो मर है वो तो मेरे मम्मी पापा की आ रखी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा, मन में तो लगता ही होगा 100% कि भाई ये क्या हो गया। कोई भी माँ बाप हो वो चाहते तो है नहीं कि उनके बेटा बेटी के बीच में लड़ाई हो, भाई बहनों के बीच में लड़ाई हो। और स्पेशली जब इस एज पे आ जाए कि शादी हो गई, दोनों की फैमिलीज बन गई, सेटल हो गए सब, और सेटल होने के बाद अगर भाई बहन की लड़ाई हो तो माँ बाप को तो सबसे ज़्यादा दुख होता है कि भाई कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बेटी के लिए भी रहता है और बेटे के लिए भी रहता है। बेटे के पास वो रहते हैं तो उन्हें पता है कि बेटा कैसा फील कर रहा है, बेटी से दूर रहते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि बेटी कैसा फील कर रही है। बस मेरा कहने का सिर्फ एक मेन मोटिव यही है कि अगर तुम किसी को सॉरी बोलते हो ना तो उसको दिल से मीन करना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए बोल दिया कि भाई बोलना था तो हमने बोल दिया, ख़त्म कर दिया। मैंने माना तुमने बड़प्पन दिखाया, तुमने चाहे दिल से बोला चाहे नहीं बोला तुमने, लेकिन सॉरी बोल दिया मुझे। पर जब मैंने वीडियो देखा, मैंने उसके नीचे कमेंट्स पढ़े, तुमने वीडियो में क्लियर दिख रहा है नीतू कि आप किस इंटेंशन से सॉरी बोल रहे हो। आपकी शक्ल बता रही है कि आप सॉरी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो। मुझे नहीं पता राहुल ने आपको बोलने के लिए बोला है कि क्या सीन है क्या नहीं है, या आपने राहुल को बोलने के लिए बोला है कि आप दीदी से बात कर लो, दीदी को सॉरी बोल दो, ख़त्म कर लेते हैं। तुम्हें अगर ख़त्म करना होता ना तो तुम मेरे पास आते। अगर मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही ना
मान लो मैंने 2 बार कट कर दिया, इससे पहले भी तुमने कई बार किया है, मैंने नहीं उठाया, तुम्हारा इतना तो बनता था कि चलो कोई बात नहीं, हम दीदी घर चले जाते हैं, मैं तुम्हें घर से धक्के मार के निकालती या तुम्हारे साथ कुछ गलत करती, तब तो तुम बोलते कि भाई हम घर भी गए थे, दीदी ने हमारे से बात नहीं करी। तुमने एक फ़ोन किया, दीदी सॉरी, वो बोल रहा है हाँ सॉरी, ख़त्म कर इस बात को। अरे तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगी ना, मेरे लिए नहीं होगी भाई, मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुभी हुई हैं मुझे, वो कैसे ख़त्म हो जाएंगी? जब तुम करने से पहले नहीं सोचते तो तुम बाद में कैसे सोचते हो? और रही रही बात बच्चों की, देखो साफ सीधी बात मैं गाइज आप लोगों को बता देती हूँ, बच्चों के बिना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं घर चली जाया करती थी थोड़े थोड़े दिनों में, और स्पेशली अब तो मेरा बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट काबू के साथ है। तो काबू की तो मुझे बड़ी याद आती है, बड़ी याद आती है, सच बता रही हूँ। परी की भी बहुत याद आती है मुझे, क्योंकि एक होता है ना बच्चों के साथ, और मुझे पता है कि वहाँ भी अयान को सब मिस करते होंगे, अयान की भी याद आती होगी। तो देखो बच्चों का तो ऐसा हिसाब है, मैं तुम्हें क्लियर ये बोल रही हूँ, मेरा तुम्हारा आना जाना हो ना हो, मेरी तुम्हारी बातचीत हो ना हो, पर बच्चों का तो फिर भी आना जाना बातचीत करना रखना चाहिए। जब तुम फ़ोन करते हो ना, अगर तुमने कल फ़ोन किया सॉरी बोलने के लिए, तुम एक बार वीडियो कॉल करके परी काबू को दिखा देते, वहीं वहीं मैं पिघल जाती, वहीं सारा काम ख़त्म हो जाता। अब तुम अयान से बात करने के लिए तुम एक बार वीडियो कॉल करो कि हमारे अयान से बात करवा दे, मैं ना करवाऊँ तो तुम कहो भी कि दीदी ने हमारे तो अयान से बात नहीं करवाई, या तू कहे कि दीदी अलका ने तो मेरी अयान से बात नहीं करवाई। मुझे पता है कि बच्चों के लिए तो है, तेरे मन में भी है, मेरे मन में भी है, पर बात सारी वो है ना, जो पीछे की बातें देख वो तो मैं भूल नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ठीक है, आगे का मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट बच्चों पे इस चीज़ का असर ना पड़े, क्योंकि इसको भी अपने मामा का घर चाहिए, नाना नानी चाहिए, मामा मामी चाहिए, और मुझे पता है उन दोनों को भी बुआ चाहिए। अब वो देख, बुआ का तो ऑप्शनल है, तुम्हारे जैसे तुम कर रहे हो उस हिसाब से बुआ का तो ऑप्शनल है, उनकी मर्जी है भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम बुआ के साथ रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। पर अयान का तो मैं मामा मामी और नाना नानी के साथ रखूँगी, अब तुम्हें कैसे रखना है नहीं रखना वो तुम्हारी मर्जी है। ओवरऑल मैं बस ये कहने आई थी कि अगर तुमने दिल से माफ़ी मांगी होती तो मैं 1% फिर भी सोच लेती, और मैंने कल रात को सोचा भी इस बारे में। मैंने इनफैक्ट अमन से भी डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कहा कि छोड़ना यार, ख़त्म करे सब, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, भाई बहन की तो होती रहती है, ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने फिर भी सोचा, मैंने कहा चल ठीक है ये कह रहे हैं तो ख़त्म कर देती हूँ, हालांकि उतना आना जाना तो अब रहेगा नहीं जितना पहले था, बट फिर भी मुझे लगा चल मम्मी पापा भी परेशान हो रहे हैं, इधर मेरा बच्चा भी परेशान है कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा, मम्मा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। अब बच्चों को तो सारी चीज़ें नहीं बता सकते, और ये तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, समझता है सारी चीज़ें। तो बस इतना ही है कि अगर तुमने दिल से माफ़ी मांगी होती तो मैं कर देती माफ़, मैंने सोच लिया था, मैंने कहा चल ठीक है छोड़ कोई बात नहीं। बट जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा ना, तो मुझे देख के समझ में आया कि वो वीडियो इंटेंशनली किस लिए बनाया गया है, वो सॉरी बोलने के लिए नहीं बनाया गया, वो ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि हम बड़े हैं और ये छोटी है, उम्र में मैं बड़ी हूँ तुम छोटे हो, लेकिन तुमने ये दिखा दिया कि माफ़ी दे ले, माफ़ी हमें चाहिए, तू हमें माफ़ी नहीं देगी तो तू गलत दिखेगी, हम तो सही दिखेंगे। तो ओवरऑल जो है सारी बात ये है गाइज। अब आप लोग देख लो, आप लोगों को कौन सही लगता है कौन गलत लगता है, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ का पक्ष रखने आई थी। तो गाइज़ अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं व्लॉगिंग पे वापस आ जाऊँ, क्योंकि वैसे तो खैर अभी भी घर में सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, पता नहीं क्या ही हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या मेरे साथ ऐसा चल रहा है। ये जब से नवंबर दिसंबर स्टार्ट हुआ है ना, दिवाली के बाद से इतना घर में वो हो रखा है, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, कभी कैसा कलेश कभी कैसा कलेश, दिमाग में टेंशन ही टेंशन है। और फिलहाल तो इतनी टेंशन है मेरे दिमाग में कि यकीन मानो, मतलब इतना ज़्यादा है कि मेरे को रात को नींद भी नहीं आती सोच सोच के। और वो तो हर उस लड़की को पता होगा जिसका भाई मायके में झगड़ा हो जाता है और मायके से आना जाना छूट जाता है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है मायके को छोड़ना। बाकी भाई देखते हैं, भगवान भरोसे है, भगवान जैसा आगे आगे मार्ग दिखाएंगे हम उसी मार्ग पे चलेंगे, जैसा भगवान चाहेंगे। अगर चाहते होंगे कि भाई हमारी आपस में बने, हम दोबारा से आना जाना शुरू करें तो बन जाएगी, और अगर मेरी भलाई इसमें है कि मैं वहाँ ना जाऊँ, उनसे मैं सब ख़त्म कर दूँ, तो वो भी भगवान के हाथ में है।
तो गाइज़ कोशिश करूँगी फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करने की, बाकी देखते हैं, टाइम बताएगा जैसा भी है। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं करूँगी व्लॉगिंग, और नहीं तो हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताना। मेरे पास जो पुराने व्लॉग्स पड़े ना शादी वाले, जिसमें तो ये राहुल नीतू भी थे जिन व्लॉग्स में, तो एक दो व्लॉग्स हैं, मैं वो डाल दूँगी। अगर आप कमेंट करके कहोगे मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि शादी में हमने क्या क्या इन्जॉयमेंट किया, क्या किया क्या नहीं किया, और कैसे सब लोगों का बिहेवियर था मेरे साथ में। वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएगी व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बहुत ठंड हो रही है, कैप मत उतारना मेरी तरह, जैसे मैंने उतार दी। मेरे लड्डू ने उतार दी थी इसलिए बीमार हो गया, इसको थोड़ा सा आज फीवरिश सा लग रहा है, डॉक्टर के लेके जाऊंगी इसको भी। बाय बाय।